हाय एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन की। नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन की हम लोग नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे, या हम लोग उन केसेस की बात कर रहे थे जहां पर हमारे पास एग्जैक्ट कैरियर और क्लॉक रिकवरी नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं उन केसेस की जहां हमारे पास एग्जैक्ट कैरियर और क्लॉक रिकवरी नहीं है, और उसके लिए हम लोग रिसीव्ड सिग्नल का फेज पता नहीं लगा सकते, और इसीलिए हम लोग रिसीव सिग्नल का फेज पता नहीं लगा सकते। तो अब क्योंकि हम रिसीव सिग्नल का फेज पता नहीं लगा सकते, तो ये हमारे लिए एक तरह से प्रॉब्लम है। और क्योंकि हम रिसीव सिग्नल का फेज पता नहीं लगा सकते, तो हमने वहां देखा था कि हम एफएसके को, या हमने नॉन कोहेरेंट एफएसके देखा था, जो कि रिसीव्ड ऑर्थोगोनल सिग्नल वेक्टर सिग्नल सेट में सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड देखता है, क्योंकि रिसीव्ड सिग्नल ऑर्थोगोनल सिग्नल सेट में सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड देखता है, और उस मैग्नीट्यूड को और उस सिंबल, और ये कहता है कि और उस ऑर्थोगोनल सिंबल को डिटेक्ट, और उस ऑर्थोगोनल सिंबल को डिटेक्ट करना है। हमने इसका यहाँ इस केस में एरर इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को भी समझा था। अब हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशियल पीएसके की। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल पीएसके की, जहां अगर kth इंस्टेंट पर सिंबल xk भेजा गया है, तो k+1th, या इसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ऐसे लिखूँगा कि हम जानते हैं डिफरेंशियल पीएसके को समझना ऐसे ज़्यादा आसान होगा। हम जानते हैं कि ट्रांसमिटेड सिंबल xt को हम xt इक्वल्स समेशन k goes from -infinity to infinity xk t minus kts ऐसे लिख सकते हैं। xt को हम
एक्स के टी माइनस के टी एस ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स के टी kth सिंबल है जो कि ट्रांसमिट किया गया है। एक्स के टी kth सिंबल है जो कि ट्रांसमिट किया गया है, और अगर x0t और x के टी इक्वल टू 0 है, के टी एस से k+1 टी एस के बीच नहीं लाई करता, तो एक्स के टी 0 है। ये हमने देखा था कि एक्स के टी केवल के टी एस से k+1 टी एस के बीच ही में ही नॉन जीरो होगा। ये केवल इस रीजन में नॉन जीरो होगा। अब अगर मैं मान लूं अगर x0t को मैं √ES मान लूं, अगर x0t को मैं √ES मान लूं, और अगर मैं kth टाइम इंस्टेंट पर mth सिंबल भेजना चाहता हूं, अगर मैं kth टाइम इंस्टेंट पर mth सिंबल भेजना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं एक्स के टी इक्वल्स जे थीटा एम एक्स के -1 टी। ये इस स्कीम में अगर मैं kth टाइम इंस्टेंट पर mth सिंबल भेजना चाहता हूं, तो मैं लिखता हूं एक्स के टी इज ए टू जे थीटा एम एक्स के -1 टी। मतलब सरल शब्दों में, अगर मैं kth टाइम इंस्टेंट पर mth सिंबल भेजना चाहता हूं, तो मैं k-1th टाइम इंस्टेंट पर भेजे गए सिंबल को थीटा एम से रोटेट तो मैं, अगर मैं kth टाइम इंस्टेंट पर mth सिंबल भेजना चाहता हूं, तो मैं k-1th टाइम इंस्टेंट पर भेजे गए सिंबल को थीटा एम से रोटेट कर देता हूं, और इसका मतलब यह है कि
एक्स के टी इज ई की पावर जे थीटा एम एक्स के माइनस 1 टी। ये तो अब मतलब कि kth इंस्टेंट पर भेजा गया सिंबल k माइनस 1 इंस्टेंट पर भेजे गए सिंबल का फेज रोटेटेड वर्जन होगा, या x जो kth इंस्टेंट पर भेजा गया सिंबल एक्स के टी और एक्स के माइनस 1 टी के फेज डिफरेंस के रूप में kth इंस्टेंट पर भेजा गया सिंबल एक्स के टी और एक्स के माइनस 1 टी के फेज डिफरेंस के रूप में दिखाई देगा, या जो सिंबल है वो इनके फेज भेजा गया सिंबल असल में एक्स के टी और एक्स के माइनस 1 टी का फेज डिफरेंस है। मैं दोबारा लिख देता हूं, या भेजा गया सिंबल एक्स के टी और एक्स के माइनस 1 टी का है। भेजा गया सिंबल एक्स के टी और एक्स के माइनस 1 टी का फेज डिफरेंस है। इसीलिए इस स्कीम को डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग इसीलिए इस स्कीम को डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग कहते हैं, जो कि kth और k माइनस 1th इंस्टेंट पर भेजे गए सिंबल्स के फेज डिफरेंस में डेटा भेजता है। तो इससे हमारा नाम डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग आ गया। और हम ये देख सकते हैं कि अगर x0t रूट ओवर ES है, ये हमेशा होगा कि x0t रूट ओवर ES होगा, x1t या रूट ओवर ES ut माइनस ut माइनस TS। ये x1t होगा रियल पार्ट ऑफ ct gt, ये x0t ये होगा, x1t होगा ES j थीटा 1 j 2 पाई FCT GT। यहाँ GT है या GT यहाँ है UT माइनस UT TS। GT ये है। अब इन जनरल मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए लिख सकता हूं, x2t होगा रियल पार्ट ऑफ ES j
थीटा 2 जे थीटा 1 जे 2 पाई एफ सी टी जी टी और रियल पार्ट ऑफ ई एस पावर या एक्स एम टी या एक्स के टी, एम तो किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया, ई एस ई की पावर जे थीटा के समेशन जे एल के माइनस 1 थीटा एल जे 2 पाई एफ सी टी। ये तो ये है रियल पार्ट ऑफ थीटा के एक्स के माइनस 1 टी। तो या अगर मैं लो पास इक्विवेलेंट्स की बात करूं तो आप ऊपर ठीक कर लीजिए, हम ये सब लो पास इक्विवेलेंट्स हैं, इसके लिए सॉरी। तो ये एक्चुअली लो पास इक्विवेलेंट का फेज डिफरेंस है, ये लो पास इक्विवेलेंट्स है, ये लो पास तो ये अब एक्स के टी लो पास इक्विवेलेंट्स हैं ई की पावर जे थीटा के एंड एक्स के माइनस 1 टी। तो अब फेज डिफरेंस एक्चुअली लो पास इक्विवेलेंट्स में होगा, बट क्योंकि उस सिग्नल को उतने ही आराम से लो पास इक्विवेलेंट्स में तोड़ा जा सकता है, इसलिए मैं सिग्नल और उसके लो पास इक्विवेलेंट की बात इक्विवेलेंटली कर रहा था। अब इस सिंबल को डिटेक्ट करने के लिए सो आर टी को भी मैं लिख सकता हूं समेशन के गोज फ्रॉम, या आर टी को मैं लिख सकता हूं एक्स टी प्लस ईटा टी, और आर के टिल्डा टी, आर के का लो पास इक्विवेलेंट होगा एक्स के टिल्डा टी प्लस ईटा टिल्डा टी उस टाइम में। तो अब ये जानने के लिए कि क्या भेजा गया है, ये रिसीव सिग्नल का kth ड्यूरेशन में लो पास इक्विवेलेंट है, तो अब मैं लिख सकता हूं आर के टिल्डा टी इक्वल्स एक्स इक्वल जे थीटा एम एक्स के माइनस 1 टिल्डा टी प्लस, और अब इसे सिग्नल स्पेस पर प्रोजेक्ट करने के बाद मेरे पास एक स्केलर आएगा, तो स्केलर होगा आर के इक्वल्स ई की पावर जे थीटा एम एक्स के माइनस 1 प्लस ईटा, ईटा के बोल देता हूं कि kth इंस्टेंट पर। ऐसे ही आर के माइनस 1 है जे थीटा या एक्स के माइनस 1 प्लस ईटा। ये अब यहां पर जो सिंबल है या जो भेजा गया सिंबल है वो एक्स के माइनस 1 और आर के माइनस 1 इन दोनों पर एनकोडेड है। तो ये मैं रिसीव्ड सिंबल को एक वेक्टर सिंबल की तरह लिख सकता हूं कि रिसीव्ड सिंबल वेक्टर है आर, जो कि है के और आर के माइनस 1। ऐसे ही ट्रांसमिटेड सिंबल और आर को लिखा जा सकता है
एक्स के माइनस वन, सॉरी e की पावर थीटा m एक्स के माइनस वन प्लस ईटा टू के, ये इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां पर ट्रांसमिटेड सिंबल को मैं लिख सकता हूं, तो ये एक ट्रांसमिटेड सिंबल है। अब ट्रांसमिटेड सिंबल को मैं इन जनरल लिख सकता हूं। मान लीजिए अब मैं SM को लिख रहा हूं ES J थीटा और ES, और R के आप साथ ही साथ जो फॉर्मुलेशन हमने ऊपर लिखी थी, अब SM को मैं ये लिख सकता हूं, साथ ही अगर समेशन L इक्वल टू 1 टू K माइनस वन थीटा M को मैं, सॉरी थीटा L फाई के माइनस वन लिखूं, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, इसे मैं फाई के माइनस वन लिख दूं, तो ये M आएगा। तो R हुआ, R को मैं लिख सकता हूं रूट ES J फाई M माइनस वन J थीटा M, और ये हुआ रूट ES J फाई M प्लस ईटा के माइनस वन। ये या मैं लिख सकता हूं कि R है J के माइनस वन J फाई के माइनस वन e की पावर J फाई के माइनस वन टाइम्स SM, जो कि मैंने वेक्टर SM यहां डिफाइन किया है, ये प्लस वेक्टर ईटा, ये तो R की फॉर्म ये है। अब मैंने R को एक ट्रांसमिटेड सिंबल SM के टर्म्स में एक वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। R को मैंने ट्रांसमिटेड सिंबल सेट SM, जो कि मैंने SM सिंबल्स डिफाइन किए थे, उनके टर्म्स में लिख लिया है। अब मैं S हर्मिशियन, अगर मैं SM और R का इनर प्रोडक्ट लेता हूं, तो वो होगा SM हर्मिशियन R। अगर मैं वेक्टर्स SM और R का इनर प्रोडक्ट लेता हूं, तो वो SM हर्मिशियन R होगा, और उसे मैं लिख सकता हूं ES J थीटा M ES टाइम्स J थीटा M J फाई M माइनस वन प्लस ईटा वन ईटा टू या ईटा के माइनस वन, ये तो ये हुआ J फाई M माइनस वन e की पावर J फाई M माइनस वन टाइम्स ES, या इसे मैं एक चेंज कर रहा हूं यहां पर, इसे M के बदले N कर देते हैं, N
n, क्योंकि ये थीटा n हो जाएगा। ये m को मैंने n क्यों किया ये आपको अभी समझ में आ जाएगा कि mth सिंबल भेजा गया था और n हमने रिसीव किया। थीटा फाई k माइनस 1 ES j थीटा m माइनस n थीटा n प्लस रूट ओवर ES रूट प्लस ES प्लस रूट ES टाइम्स ईटा k माइनस j थीटा n प्लस ईटा k माइनस 1। ये अब जैसा कि हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्शन में जनरली करते हैं, केवल और केवल सिग्नल पार्ट पर ध्यान देना है, नॉइज को छोड़ सकते हैं। नॉइज के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना अलग एक्सरसाइज होती है। तो अगर हम केवल सिग्नल पार्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि ये सिग्नल है और ये नॉइज है। नॉइज हमारे हाथ में नहीं है, सिग्नल हमारे हाथ में है, तो हम केवल और केवल सिग्नल पार्ट पर ध्यान देते हैं। तो सिग्नल पार्ट को अगर मैं देखूं तो सिग्नल पार्ट होगा j phi k माइनस 1 ES j थीटा m माइनस थीटा n प्लस 1। ये और अगर SM भेजा गया है तो सिग्नल का मैग्नीट्यूड, सिग्नल पार्ट का मैग्नीट्यूड थीटा m इक्वल टू थीटा n पर होगा। आप ये देख सकते हैं कि सिग्नल का मैग्नीट्यूड होगा ES टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा m प्लस थीटा n होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा m प्लस थीटा n। वो तो सिग्नल का मैग्नीट्यूड होगा, मैं लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा m माइनस थीटा n होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा m माइनस थीटा n। ये और स्क्वायर रूट में 1 प्लस 1 प्लस कॉस टाइम्स ES। ES कांस्टेंट है तो टाइम्स ES, तो 2 कॉस थीटा m माइनस थीटा n इक्वल्स ES कॉस 2 थीटा m माइनस थीटा n। ये और ये थीटा m माइनस थीटा n इक्वल टू 0 या थीटा m इक्वल टू थीटा n पर ही मैक्सिमम होगा। ये थीटा m माइनस थीटा n इक्वल टू 0 पर ही मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए जो डिटेक्शन रूल है नॉन कोहेरेंट एफएसके के लिए, वो मैं लिख सकता हूं कि SM
SM hat equals arc max SM in S SM Hermitian R or SM थीटा m SM ये वाला वेक्टर है, सॉरी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, ये ऐसे मैक्सिमम नहीं होगा, इसका रियल पार्ट भी नहीं, इसका मैग्नीट्यूड। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करते हैं तब हम रियल पार्ट अलग करते हैं, जब हम नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड अलग करते हैं। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि तो SM हैट हुआ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं M हैट हुआ आर्क मैक्स M, सभी सिंबल्स SM हर्मिशियन R, या ये हुआ arc max over M ES R1 plus RK e की पावर माइनस j थीटा M प्लस RK माइनस 1, ये हुआ arc max। अब ES कांस्टेंट है तो आर के स्क्वायर प्लस, क्योंकि ES कांस्टेंट है, आर के माइनस 1 स्क्वायर प्लस रियल आर के माइनस 1 कॉन्जुगेट e की पावर माइनस j थीटा m। अब यहां पर ये आर के और आर के माइनस 1 के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होंगे, तो m का फंक्शन केवल ये है, तो ये हुआ आर्क मैक्स रियल पार्ट ऑफ आर के कॉन्जुगेट e की पावर माइनस j थीटा m, जो कि फिर से हुआ आर्क मैक्स आर के मैग्नीट्यूड टाइम्स आर के माइनस 1 का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस ऑफ एंगल आर के माइनस एंगल आर के माइनस 1 माइनस थीटा m, ये और ओवर m इक्वल्स आर्क मैक्स कॉस ऑफ एंगल ऑफ आर के माइनस एंगल ऑफ के माइनस 1 माइनस थीटा m ओवर m, और ये हुआ आर्क मिन ओवर m एंगल ऑफ आर के माइनस एंगल ऑफ आर के माइनस 1 माइनस थीटा m। ये अब इस केस में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सीधे तरीके से नहीं निकाली जा सकती, पर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता। अब देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डायरेक्टली निकालना संभव नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं डी मिन बाई, या एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखने के बदले या आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यहां भी यूनियन बाउंड से ही अपर बाउंड कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट ये है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाइनरी केस के लिए है,
और जनरल केस के लिए आप यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यूनियन बाउंड से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जहाँ आपको डी मिन वेक्टर S1 और S2 के बीच लेना पड़ेगा। तो नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन के बारे में हम अभी इतनी ही बात करेंगे। अगली बार हमने जो भी मॉड्यूलेशन स्कीम्स देखी हैं, जैसे कि PSK, QAM, FSK, ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग, हमने इन सबको अलग अलग देखा है। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कहाँ पर हम, क्योंकि हमारे पास कई मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, हमारे पास PSK भी है, हमारे पास PAM भी है, हमारे पास QAM भी है, और अब हमारे पास ये नॉन कोहेरेंट स्कीम्स भी हैं, हमारे पास FSK भी है, हमारे पास टाइम ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग भी हमने डेवलप की थी। तो हमारे पास ये सब मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, तो हमने इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाली है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बार हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हों, तो हम उनकी रेस लगवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम ये जानें कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है। तो अगली बार हम बात करेंगे कि जो भी मॉड्यूलेशन स्कीम्स, जिन भी मॉड्यूलेशन स्कीम्स की हमने बात की है, इनमें से सबसे अच्छी मॉड्यूलेशन स्कीम कौन सी है, और उत्तर कुछ अजीब होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।